नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाकुंभ की। आज महाकुंभ का 36वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज रीवा हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लखनऊ, कानपुर, जौनपुर के रास्तों पर भी गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भीड़ के दबाव के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे ने पहले 14 फरवरी फिर 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया था। अन्य 7 स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ रही। मेले में अनाउंस करना पड़ा कि कुछ देर अभी स्टेशन ना आए। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी है। साथ ही सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम में 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। पार्किंग और स्टेशन से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को पैदल तय करनी पड़ रही है। तो देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जहां 26 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब वहां पर उमड़ रहा है, हालांकि किस तरीके के वहां पर हादसे हुए, बावजूद इसके श्रद्धालु जो है उनकी आस्था पर जरा भी कोई असर नहीं पड़ रहा। लगातार मन में भाव लिए हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, महाकुंभ में भी भगदड़ मची, आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। बावजूद इसके जो आस्था है वो सब जो हादसे हैं उन पर भारी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और संगम नगरी में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। देखिए, नजारा वहां का क्या अद्भुत होगा, किस तरीके की रोचक तस्वीरें होंगी, कितने लोग उत्सुक होंगे वहां जाने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हालांकि उत्सुक तो हम भी हैं, ये सब तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए और यही चीज बताने के लिए कि कैसी स्थिति वहां पर है, क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है। सीधे रुक करेंगे हम प्रयागराज, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, आज 36वां दिन है महाकुंभ का। हालांकि कई घटनाएं हमारे सामने हुई, लेकिन जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, वो लगातार वहां पर उमड़ रहा है। इस वक्त क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए रूबी जी, जब ये तीसरा अमृत स्नान हुआ था तो लगा था कि नहीं, श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन तीसरे स्नान के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। इसी का देन है कि जो प्रयागराज की चाहे कोई भी गलियां हो, जहां भी आप देखेंगे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इसी के चलते जो यहाँ का प्रयागराज प्रशासन है, उन्होंने जो संगम नगरी के चारों तरफ जो पार्किंग बना रखी है वहां पे और फोर्स की बढ़ोतरी कर दी गई है कि जो भी गाड़ियां बाहर से प्रयागराज में आ रही हैं उनको उसी जगह पार्किंग स्थल पे खड़ी कराया जाए, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज में उनको कोई दिक्कत न हो। हालांकि जो दूध की गाड़ियां या रोजाना सामान की लेके आती है गाड़ियां, उन लोगों को यहाँ पे प्रयागराज में आने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वही भीड़ के चलते जो प्रयागराज स्टेशन है, चाहे संगम स्टेशन है, आप कहीं भी देखेंगी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जो जिसको जहाँ आप यहाँ तक कि अगर आप बात करें कि शौचालय के बाहर तक लोग बैठ रहे हैं और उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। वही बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी भी लगातार आना जारी है। अरैल घाट के लिए जो जगह निर्धारित की गई है वहां पे वीआईपी वहां से ला करके संगम पे स्नान कराया जा रहा है। आज और कल महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अन्य जगहों के राज्यपाल यहाँ पे उनके आने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके अलावा जो मंत्रीगण है, विधायकगण है, उनके आने का भी सिलसिला जारी है। हालांकि प्रशासन जिस तरह से भीड़ देख रहा है, भीड़ देखते हुए अतिरिक्त अधिकारियों की भी ड्यूटी शासन स्तर से लगाई जा रही है। वहां से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए होंगे कि जब अमृत स्नान था तो वार रूम में मुख्यमंत्री स्वयं बैठ करके भोर में बैठे हुए थे। उनके साथ में
डीजीपी बैठे हुए थे, उसी तरह से आज भी मॉनिटरिंग शासन स्तर से लगातार की जा रही है ताकि श्रद्धालु किसी प्रकार की समस्या न हो। वही श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि कुछ दिन वेट करके संगम में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि 26 तारीख तक यहाँ पे संगम में स्नान होना है। लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद में कहीं से कमी देखी नहीं जा रही है। 4, 6, 10 किलोमीटर पैदल चल करके अपने परिवार के साथ संगम तट पे पहुंचना पड़ रहा है, फिर भी उनके चेहरे पे कोई भी सिकन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इतने से आ रही है। और बात करें तो अपने भारत के अलावा अन्य जो कंट्री है, कई कंट्री से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी काफी समस्याओं का सामना करके संगम तट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके भी चेहरे कोई भी शिकन दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आज 36वां दिन है आज, लेकिन जो संगम नगरी में जो जन सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जो स्टेशन संगम नगरी का है वो 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है और 10 से 15 किलोमीटर की दूरी का सफर जो है वो तय करके लोग श्रद्धालु जो पैदल जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में ट्रेनें जो बंद कर दी गई हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी आएगी और जो श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं, वहां आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उनको तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदीप, ऐसे में वो कैसे पहुंचेंगे? देखिए, इसीलिए प्रशासन की तरफ से, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, लगातार अधिकारी अपनी बातें कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि नहीं कौन से स्टेशन इसलिए चालू है, कौन से स्टेशन चालू नहीं है। और यहाँ तक कि वो भीड़ को देखते हुए लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, तब आइए मौके पे। और रही बात की नहीं है यहाँ की भीड़ की, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी गली नहीं है प्रयागराज की जहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता नहीं लगा हो, और उसी के चलते यहाँ के जो रहवासी हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अभी पिछले जब शुरू हुआ था कुंभ, और कुंभ के बाद जब काफी संख्या में बच्चे फंसे हुए थे, उनको अपने घर पे जहाँ पे 15 से 20 लगती थी, वहां से जाने में 1.5-2 घंटे लगना चालू हुए। इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल भी बंद कर दिया है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नहीं, भीड़ को देखते हुए आप प्रयागराज में कुछ दिन वेट करके आइए ताकि आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु आ रहा है, प्रशासन का पूरा प्रयास है, शासन का पूरा प्रयास है कि उनको किसी प्रकार की समस्याएं न हो। रेलवे स्टेशनों पे अगर पहले की अपेक्षा कहें तो अब ज्यादा फोर्स लगा दी गई है। उन्हीं लोगों के एंट्री जो स्टेशन चालू है अंदर किया जा रहा है, जैसे कि जिसका ट्रेन आने वाली है, और उनको ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि अंदर प्लेटफॉर्म पे भगदड़ न मचे। और लोगों को स्टेशन बाहर ही प्रशासनिक अधिकारी रोक दे रहे हैं और उससे उनका टिकट देख रहे हैं, समय पूछ रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि नहीं अभी ट्रेन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। लेकिन प्रदीप, विडंबना यहाँ पर यह है कि अब जबकि संगम नगरी में जो संगम स्टेशन है वो बंद कर दिए गए हैं 26 फरवरी तक, तो ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं वो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? जो संगम के अलावा एक स्टेशन है, छिप्पी है या नैनी है, जो अन्य स्टेशन है वहां पे ट्रेन चालू है। वहां से भी अगर बात करें हम तो 1-8 किलोमीटर की दूरी की अधिक होगी, नहीं तो संगम स्टेशन से मतलब अन्य स्टेशन भी करीब। संगम स्टेशन पे इसलिए इसको बंद किया गया है कि संगम के नाम से लोग उसी स्टेशन पे ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है संगम से जो संगम तट है काफी नजदीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो अन्य स्टेशन है उन स्टेशनों से ही मतलब बराबर ही थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन ज्यादा टिकते हैं या ज्यादा आ रहे हैं स्टेशन पे ही आ रहे हैं। इसलिए एक कभी तो सावधानी के लिए उसको बंद कर दिया गया है और दिक्कत नहीं, इसकी पूरा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। जी, जिस तरीके से अभी हमने प्रदीप पहले देखा कि कई घटनाएं वहां पर संगम नगरी में हुई हैं, आस्था का जो महाकुंभ है, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने या अधिकारियों ने कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की रखी हो, व्यवस्थाएं वहां पर पूरी है। बावजूद इसके जो घटनाएं वहां पर घटित हुई है, पहले आगजनी की घटना हुई, उसके बाद फिर आगजनी की घटना हुई, फिर भगदड़ मची, उसके बाद लगा कि शायद अब ये बड़ी घटना हो गई है तो शायद घटनाओं का सिलसिला जो है वो थम गया है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आगजनी की घटना हुई। तो ऐसे में
इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन ने, वहां के अधिकारियों ने क्या कुछ कड़ी व्यवस्थाएं कर रखी है? क्योंकि देखिए हाल फिलहाल अभी हमने देखा कि जो वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट है वो भी वहां पर आना जाना उनका देखा गया है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की रखी है कि दोबारा ऐसी घटनाएं घटित ना हो? देखिए, प्रशासन की तरफ जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं उसको गंभीरता से लेते हुए, सीख लेते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। उसी का देन है कि जब भगदड़ मची थी जिस दिन, उस दिन अगर प्रशासन सतर्क न होती तो और बड़े हादसों की संख्या बढ़ जाती, घायलों की बढ़ जाती। रही आग लगने की घटना, तो जहां भी घटना हुई है अगलगी की, अभी अगलगी की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। इसका उदाहरण ये है कि नहीं, मौके पे दखल कर भी या प्रशासन अलर्ट न होता तो जहां जहां भी आग लगी है उस टेंट में श्रद्धालु भी रह रहे थे, पूजा पंडाल में भगवान रहते हैं या साधु संत रहते हैं वो भी रहते थे, लेकिन उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि जो घटना हुई घटना को सबक लेते प्रशासन की ओर से सादे पोशाक में भी पर्याप्त संख्या में बल को तैनात किया गया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुखबिरों को पुलिस सादे पोशाक में, चाहे वो महिला पुलिस हो चाहे जेंट्स पुलिस हो, उनको सभी जहाँ पे भीड़ वाले स्थान है वहाँ पे उनको तैनात किया गया है। उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से ही दी गई है कि केवल आप सादे पोशाक में पब्लिक के बीच में जाके, श्रद्धालुओं के बीच में जाके वहाँ के जो संदिग्ध व्यक्ति नजर रखें और जैसे साधु के देश में बाहरी अराजक तत्व आकर के किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न करें, उनको भी आप चिन्हित करके इसकी सूचना अपने जो भी उच्चाधिकारी है, जो भी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहते देने का निर्देश दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग डीआईजी वैभव कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। जिलाधिकारी यहाँ के कुंभ मेला के हैं वो है, और यहाँ के भी कमिश्नर है के विश्वास पंत, इन तीनों लोगों की टीमें इस पे पैनी नजर रख रही है। और जो इस तरह के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, मॉनिटरिंग की आईपीएस स्तर के 2-3 अधिकारी तैनात किया गया है, उनका नाम रखा गया है ताकि वो गोपनीय तरीके से किसी तरह की अनहोनी महाकुंभ न हो। इसीलिए उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो सादे पोशाक में यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, उनकी पर्यवेक्षण जिम्मेदारी उनको दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने हाल के दिनों में देखा और कल भी और इससे पहले भी देखा कि वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट है वहां पर ज्यादा देखा जा रहा है, तो ऐसे में जो आम श्रद्धालु हैं, वीवीआईपी लोगों के पहुंचने से उनकी श्रद्धा पर या उनको डुबकी लगाने में किसी तरह की कोई परेशानी वहां पर देखी जा रही है क्या? जो वीआईपी मूवमेंट है या जो भी वीआईपी है, उनके आने से श्रद्धालु किसी प्रकार की समस्या इसलिए नहीं हो रही है कि आपको हम बता दें कि पूर्व में यहाँ पे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जहाँ पे द्वारा डुबकी लगाई गई उससे मात्र 15 से 20 मीटर की दूरी पे जो आम श्रद्धालु थे उनको भी स्नान करने की पूरी छूट दी गई थी। तो ऐसे में जो वीआईपी यहाँ पे आ रहे हैं उनके चलते किसी को संगम में स्नान करने से रोका जाए या जो अन्य वहां पे रोका जाए, इस तरह की प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं है। हालांकि थोड़ा वीआईपी जब अरेल घाट पे पहुंचते हैं तो कुछ देर के लिए जो श्रद्धालु जो वीआईपी घाट बनाए गए हैं जो गणमान्य लोगों के आने के लिए या माननीय लोगों के स्नान करने के लिए, उसके 10-15 मीटर की दूरी पे स्नान करने से रोक दिया जाता है। हालांकि वीआईपी के आने से किसी तरह की श्रद्धालुओं को किसी तरह का रोक स्नान करने से या संगम में आने जाने से नहीं। तो और खबरें क्या वो हकीकत थी? क्योंकि कई पत्रकारों को भी ऐसा कहना था कि वहां पर जो जवान तैनात किए गए हैं, जो पुलिसकर्मी अधिकारी तैनात किए गए हैं, श्रद्धालुओं के, पत्रकारों के साथ उनका जो व्यवहार है, व्यवहार नहीं वो दुर्व्यवहार कह लीजिए, कि जिस तरीके से बदतमीजी बदसलूकी वो लोग वहां पर कर रहे थे। अब स्थिति क्या है? क्या कुछ निर्देश उनको दिए गए हैं या अभी भी वैसे ही हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, पूर्व में लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, यहाँ तक जी प्रदीप आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक से। दुर्व्यवहार की जी जी बोले। पूर्व में जो पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा दुर्व्यवहार करने की सामने आई थी और लोग कर भी रहे थे। इसको कुंभ मेला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जो ड्यूटी पॉइंट पे वहाँ के अधिकारी कर्मचारी थे जिनकी शिकायत मिली थी कि पत्रकारों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं चाहे श्रद्धालुओं से, उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह पे चेंज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई पॉइंट पे जहाँ पे
जवान तैनात किए गए हैं और जबकि अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि अगर पत्रकारों के पास है तो उनको व्हीलर से जो उनके मीडिया सेंटर है वहां पे जाने की अनुमति के बावजूद भी कुछ पुलिसकर्मी अब भी ऐसे हैं जो कुछ पत्रकारों के साथ अब भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको जाने से रोकते हैं। इसके पीछे ये भी मंशा बताई जा रही है कि दूषित है या महाकुंभ नहीं देखना चाहते या महाकुंभ से संतुष्ट नहीं है, उनके द्वारा इस तरह दुर्व्यवहार करके श्रद्धालुओं और पत्रकारों से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों को उस से हटा दिया जा रहा है जहाँ पे इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, ऐसे में ज्यादा भीड़ को देखते हुए, ज्यादा जाम की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनके जो कक्षाएं वो बंद रहेंगी, स्कूल बंद रहेंगे 8वीं क्लास तक के बच्चों के, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगेंगी। पर ऐसे में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, फेब में ही बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित होगी, क्योंकि 8वीं तक के बच्चे जो है उनका बंद किया गया है। 9वीं 10वीं 12वीं क्या उनका भी बंद रहेगा स्कूल या उनकी क्लासेस संचालित होती रहेंगी? देखिए, अभी जो आदेश आया है वो नहीं गया है। हालांकि इस पे अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनका ये निर्देश है कि स्कूलों में जो ऑनलाइन उनको पढ़ाई करना है, उनके पढ़ाई कराना है, उनको हर हाल में पढ़ाई कराया जाए ताकि उनके जो ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इसलिए अभी जो है वो कक्षा 8वीं तक के बच्चों के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि जब आप बात करेंगी तो जितने भी बीआरपी स्कूल कर सकती है, चाहे जो भी है सिविल लाइंस इलाके से लेते हुए अन्य दूरी पे ही जो स्टेशन पड़ता है, प्रयागराज स्टेशन का संगम स्टेशन पड़ता है या झूसी स्टेशन कर सकती है, इलाके में विद्यालय है, तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए इसको देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या ये फैसला सही है? क्योंकि जो पढ़ाई कक्षा में होती है, क्या उस स्तर की पढ़ाई ऑनलाइन की जा सकती है? बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम फरवरी में ही है बच्चों के 8वीं क्लास के? देखिए, बच्चों के पठन पाठन पे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संचालित करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल पहुंच नहीं सकते। आज अगर उनको स्कूल भेजने की प्रयास किया जाए 6 घंटे की दूरी तय करने में लगेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, ऐसे में स्कूल तक बच्चों को पहुंचना, आना जाना संभव नहीं है। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया। हालांकि अगर बात करें प्रभाव पड़ने का पठन पाठन पे, तो ये सच है कि नहीं, जो कक्षाओं में पढ़ाई होती है, पठन पाठन होता है, वो ऑनलाइन संभव नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर शिक्षा बच्चों को ऑनलाइन ही स्कूलों से दिलाई जाए ताकि उनके परीक्षा पे कोई प्रभाव न पड़े। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके की भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसने ये जो फैसला लिया है उनकी नजर में, और शायद बच्चों की भीड़ की स्थिति को देखते हुए ये फैसला सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई तो देखिए प्रभावित होना ही है। इस बारे में अभिभावकों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य की बात है ये? देखिए, अगर बात करें तो अभिभावकों से हमारी बात पे हुई थी, तो अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन ये महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद आने, तो इसको लेकर के उनके अंदर कहीं उत्साह और हर्ष भी देखा जा रहा है, और उनका यही कहना है कि अब 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगा है, तो सबको इसमें पूर्ण भागी बनना चाहिए और पावन डुबकी लगानी चाहिए। और मतलब बहुत कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर के नहीं की गई। हालांकि उनका ये जरूर कहना था कि अगर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है, तो जिस तरह से कक्षाओं में बच्चों को पठन पाठन कराया जाता है, उसी हिसाब से ऑनलाइन भी कराई जाए। देखा जा रहा है कि कई अभिभावकों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन जो कक्षाएं संचालित हो रही है, एक फॉर्मेलिटी की तौर पे ही कराई जा रही है। इससे बच्चे को इसको लेकर के अंधकार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन प्रशासन के पास या अभिभावकों के पास नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल भेज सके। तो एक तरह से वो संतुष्ट नहीं नजर आ। बिल्कुल, जिस तरीके के, अगर आपसे ये जानना चाहें प्रदीप कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई, देखिए क्योंकि परेशानी कहीं ना कहीं सामने श्रद्धालुओं को जरूर आई है। अगर हम भीड़ की बात करें, अगर हम कर्मचारियों का श्रद्धालुओं के प्रति दुर्व्यवहार की बात करें, तो देखिए
परेशानी तो कहीं ना कहीं सामने आई है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के माथे पर लकीर नहीं है, कोई भी शिनख्त नहीं है और बराबर आस्था की डुबकी लगाने पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब तक कितने श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं? देखिए, अब तक अगर आंकड़ों की गौर करें तो 52 से 53 करोड़ श्रद्धालु वहां पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। अगर बात करें तो वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग 5 से 7 किलोमीटर कंधे पे बैठा करके संगम तट पे पहुंच रहे हैं और इसके बावजूद भी उनके चेहरे पे कोई सिकन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे संगम इलाके में कई घाट बनाए गए हैं स्नान के, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका एक ही नुक्ता है कि जब हम इतने दूर पैदल चल के आ गए, इतनी समस्याओं का सामना करके आ गए, तो हम स्नान करेंगे तो संगम तट पे ही करेंगे। इसलिए संगम तट पे श्रद्धालुओं की जो संख्या दिखाई दे रही हो, लाखों की संख्या में हर समय वहां पे श्रद्धालु मौजूद आपको दिखाई देंगे। आप देखते ही होंगी, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, उस संगम तट पे हालांकि अन्य जो घाटे बनाए गए हैं वहां पे भी लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पे भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। लेकिन अगर बात करें उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या अन्य जगहों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं बिल्कुल प्रदीप, कहीं ना कहीं भारत सरकार और प्रदेश की योगी सरकार जो है उनकी जो मंशाएं हैं, उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि परेशानियों का सामना करने के बावजूद जो है श्रद्धालुओं का तांता वहां पर जो है लगातार दिखाई दे रहा है। लगातार लाखों की करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप इस पूरे मेले क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे दोबारा अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं संगम नगरी में लगे महाकुंभ की, जहां पर परेशानी लाख आ रही है लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर जरा सा भी असर यहां पर नहीं पहुंच रहा। हालांकि अब 20 फरवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 26 फरवरी तक संगम स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर की जो पैदल जो सफर है वो तय कर रहा है, लेकिन वहां पर वो जरूर पहुंच रहे हैं। हालांकि बच्चों के अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है, बावजूद इसके ये चीज वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ का सवाल है, उसकी दिव्यता और भव्यता का सवाल है। जिस तरीके से योगी सरकार ने और भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि इस महाकुंभ को और दिव्य और भव्य बनाना है, कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है वो साकार होती नजर आ रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।